न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी कामरे। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कार्रवाई करने में ढिलाई पर थानेदार होंगे निलंबित, पुलिस आयुक्त सिंघल की चेतावनी। पोहरा नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रोजेक्ट काम का आयुक्त ने किया मुआयना, जेल से बाहर निकलते ही कर दिया गेम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कार्रवाई करने में ढिलाई पर थानेदार होंगे निलंबित, पुलिस आयुक्त सिंघल की चेतावनी। नागरिकों की जायज शिकायत पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरतने वाले थानेदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान यह बात कही है। उन्होंने हत्या की वारदात में बढ़ोतरी से इनकार करते हुए कहा है कि बीते साल जनवरी-फरवरी माह में 9 वारदात हुई थी। इस साल यह संख्या 10 हुई है। इस साल हुई कुछ वारदात में परिजन ही लिप्त पाए गए हैं। पुलिस हत्या की वारदातों का अध्ययन करके उन पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आंकड़ों के लिहाज से हत्या की घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जनवरी माह में यशोधरा नगर थाने के तहत एक बेटे ने ही माता पिता की हत्या की। एक वारदात में बेटे ने ही मां की मदद से पिता की हत्या की। इस तरह की घटनाओं को टाला नहीं जा सकता है। अपराधियों के बीच रंजिश अथवा गैंगवार में होने वाली हत्याओं की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं। अपराधी और उनके साथियों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। माकोका अथवा एमडीपी की कार्रवाई की जा रही है। जनवरी माह से अब तक हुई सभी हत्या की वारदात अध्ययन किया जाता है। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ने का शहर में ट्रेंड रहा है। गर्मी में सेंधमारी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। थानेदारों द्वारा नागरिकों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने की बजाय टालमटोल का रवैया अपनाए जाने के सवाल पर डॉक्टर सिंघल ने कहा कि इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई थानेदार दोषी पाया गया तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। जो थानेदार काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 पर लेकर कहा कि पुलिस का रिस्पांस टाइम 7 से 8 मिनट का है। उसके अगल बगल जो अंडे के ठेले होते हैं या चने मुर्गा जो भी कुछ रहता है वो बिकता है और उसके कारण सब अपराध बढ़ते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला। मैं उत्तर देता हूँ इसका। मैं इसका उत्तर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। आप अगर ये देखेंगे ना, लगभग 80 to 90% मैं बोलूँगा कि दारू जो है पीने के बाद में मर्डर्स हुए। तो ये दारू जो है मेन इसका काज है। और ये जो इसके बाद में जो आप जो बाकी मुरमुरे वगैरह ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो होती हैं उसके ऊपर काफ़ी बड़ी आंकड़ा मैं दे सकता हूँ। परंतु खाने के लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि पी रहे हैं, लेकिन पहचान में रहते निकल जाते हैं। अगर ऐसे हैं तो कुछ नहीं हुआ करते, मैं चेक करता हूँ। थँक्यू। आपण सगळे मुद्द्यांवर काम करतोय। 100% आपल्याला यश मिळालं नाही ते आहे, परंतु काम आम्ही सोडला हा मुद्दा असा नाही आहे। सगळे आमचे DCP सगळे करताय आणि त्याची आगाऊ माहिती काढणे, त्याच्यावर ॲक्शन घेणे हाही आमचे चालू आहे। मुद्दा पुराना है और आपने इसको उठाया था, आपने आश्वासन भी दिया था, इस पर कार्रवाई उस समय हुई भी। सर देखा ये गया है कि शहर में म्हणजे गेल्या 3-4 म्हणजे याच्या आधी तुमच्या आधी अनेक स्थिती होत्या तेव्हा आम्ही सांगतो की ऑटो रिक्षा सिग्नलवर थांबवतच नाही। तर याच्यात मूळ काय आहे की सामान्य माणसांचा पोलिसांवरचा विश्वास कमी होतो किंवा जेव्हा आपण सिग्नलवर उभे असतो आणि एखाद्या माणसाचा पगार 18,000 रुपये असतो, त्याला आपण 1,000 रुपये 1,200 रुपये त्याला देतो, पण तेव्हा ऑटो रिक्षावाले जे असतात ते काही सिग्नल मेंटेन करत नाही आणि ऑटो रिक्षावाल्यांना कुठलाही सिग्नल चालना होत नाही। तुम्ही कुठलाही सिग्नल चेक मी सांगतो तुम्हाला याच्याबद्दल। जसं तुम्ही म्हणाले त्याच्यात 1-2 मुद्दे आहेत जे आपले ना स्टँड्स जे असले पाहिजे ते नाही आहे सध्या शहरामध्ये। त्याच्याबद्दल आपण भरपूर बोललो आहे आणि आम्ही तुमच्या समोर येतात म्हणून तुम्ही याच्यात इतर डिपार्टमेंट जसे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट असो, RTO डिपार्टमेंट असो, किती त्यांच्याकडे गाड्या आहे, किती त्यांनी सस्पेंड केलेले, हे सगळी माहिती ज्या इतर पण डिपार्टमेंट्स आहेत ते आपल्याला मिळत नाही किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू पण शकत नाही। पण आपण तुम्ही बाकीचे जे आहे जे आपले स्ट्रीमलाईन करायचे ट्रॅफिकचे ते आपण करतो आहे। जे मायनर डिव्हिएशन्स किंवा जसे
आता उमिया एक पॉईंट होता, तिथे 7 डेथ्स झाली होती, ते आपण चेंज केला. आता तिथे एकही तिथे डेथ झालेली नाही आहे. तसे जामठाच्या तुम्ही बघा, त्यांचे मागे लावून आपण हाय मास्क वगैरे लावला. हे जे आपण करू शकतो, जे ऐकतं ते आपण करून घेतोय. आणि हे जे ऑटोच्या आहे, ऑटो स्टँड्सच्या, आणि आता ई रिक्षा भरपूर वाढलेले आहे, त्यांना लायसन्स वगैरेचं पण हे नाही आहे. हे जे आहे ना, हे फार मोठी आहे, त्याच्यावर आपण करणार. आता आपले DCP आहे, तुमची काय आहेत का पॉलिसी याच्याबद्दल? एक आरोपी पकड़ा किए लोकेश भाई, उन्होंने भी बेल के लिए डाला था वहाँ पे, उसका बेल नहीं हुआ, तो वो नागपुर गए तो बाकी आरोपी को अटक कर लिया, लेकिन वो कौन से एरिया में रहता है, कौन सा पुलिस स्टेशन का? ये पार्ट शिवनी का था. आम में हम लोग बुकिंग ग्रामीण क्या हो? का काम करते थे. वो नागपुर का जो मेन आरोपी, जो फरार आरोपी है, वो नागपुर का. बाकी भी आरोपी नागपुर के थे. नाही, परंतु हा केस कुठला आहे? तो ग्रामीणचा आहे. ग्रामीण त्यांनी हे केलं पाहिजे, आम्ही सपोर्ट करू ना. बघ आता क्राइम ब्रांच अगर उससे इन्फॉर्मेशन निकालो, बिल्कुल करते हैं उनको मदद. चलो आरोपी यही पे गांधीबाग में, वो वैसे ही क्यों एसपी को वांटेड होगा ना, क्योंकि हमको पता नहीं चलता ना वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कौन वांटेड. जैसे वर्धा वाला है कल का, तो वर्धा से वो छूट के यहाँ पे आया अपने रिश्तेदार का, हमको नहीं मत पता था उसका. ऐसे ये वाला मैटर है. छोटा सा सवाल है, माइनर्स जो है आज विषय के सट्टा चलाया जा रहा है, जिसका मंथली इनकम 40 से 50 लाख रुपए है. जो कंफर्म मेरे पास में इन्होंने मुझे बताए थे. और कौन से जोन में आता है वो? वर्धा नवाड़ी क्षेत्र जोन 1. और वाड़ी के लिए कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ का फुटेज लेकर स्टेटस भी लगा चुके हैं, जागरूक करने के लिए प्लीज कुछ नहीं कर रही है करके. कल मैंने पीआई साहब को स्टेटस में कुछ कॉपी भेजा व्हाट्सएप पर, तो उनका कहना है कि सारी छुट्टी पे हूँ. मैंने उनसे कहा कि इस मुद्दे पे आप मुझसे बात कीजिए, और जो भी है आप निकल कार्रवाई करिएगा. तो उन्होंने 25 का समय दिया है, उस समय चाहती हूँ कि वहाँ ऑफिसर को बोलकर कार्रवाई करके कराया जाए. बिल्कुल करते हैं. these hookah parlors बहुत इजीली, स्पेशली पश्चिम नागपुर में बहुत आसानी से हर जगह आपको देखने मिलेंगे. कई बार तो हमारे पास लिस्ट आती है सर कि कहाँ पर इन लोगों को बच्चों को पदार्थ मिलते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँच सकती है. ये बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है. मुझे लगता है कि माइनर्स के वजह से देखिए, इसमें ना जो हुक्का पार्लर का आपने बताया, हमारी जो पॉलिसी है उसमें नो टॉलरेंस है, और हमने उस पर कहीं पे जो अगर मिलता भी है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं. और ये बिल्कुल बंद है हमारी तरफ से, कोई इसको ये नहीं करता. हमारे जॉइंट CP, एडिशनल CP सब लोग यहाँ पे, और क्राइम ब्रांच के भी हैं. अगर ये कहीं पे चल रही है तो उसके ऊपर दोबारा से हम लोग चेक करवाते हैं. सो इफ़ यू कैन काइंडली गिव मी, वी विल डेफिनेटली डू इट. एंड सेकेंडली प्लीज, एंड आई एम गोइंग टू टेक अनदर एक्शन ऑल्सो विच यू विल सी सून. वो भी मैं कर रहा हूँ. जो लोग इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, PIs, उनके ऊपर भी मैं कार्रवाई करने वाला हूँ. सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग बैठे हो एंड आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग. सो द DCPs आर ऑल्सो देयर, सो दैट ऑल्सो आई एम डूइंग. सेकेंडली, यू मैंशनड अबाउट द पदार्थ जो हैं, ड्रग्स हों या कुछ भी हों, उसके खिलाफ भी द वे वी आर मूविंग अहेड, इट इज़ गिविंग अस गुड रिजल्ट्स ऑल्सो, एंड वी आर इफेक्टिवली हैंडलिंग फ्रॉम द रूट. इट इज़ नॉट ओनली कॉस्मेटिक, इट शुड be closed forever. This is what we are doing, and we are also in touch with the NCB. If some connections they see from Nagpur city and with the other maybe states, we have asked them to give to us the information. हेलो सर, एक प्रश्न सर है. ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्थित सुरू आहे नागपूरमध्ये, वर्धा रोड जी. चल रहा है, इसमें आपने क्या एनालिसिस किया है, आपने क्या लाइन ऑफ एक्शन है, आपने क्या आदेश दिए होंगे ऑफिसर्स? बिल्कुल आदेश 3, जैसे मैंने आपको बताया कि मर्डर्स की सिचुएशन बताया मैंने, 10 थे और 10 हैं या 9 थे पिछले साल, तो वो ऑलमोस्ट सेम है. हमारे जो अधिकारी हैं वो सब इसका, एक तो डोजियर, जो भी इसमें आरोपी हैं उनके किस किस से कनेक्शंस हैं वो, और ये जो है हमने 111 जो BNS है उसके अंदर, MPDA और मकोका के अंदर, ये सब कार्रवाई और प्रिवेंटिव एक्शंस भी हमारे जो DCPs हैं उसमें कर रहे हैं. तो जो आप बता रहे हैं स्पर्ट, वो वैसे ही है जैसे था. तो गैंगवार का जो है, ऐसा गैंगवार का हमारे उसमें नहीं है, परंतु जैसे मैं बताया कि जहाँ इनके कनेक्शंस हैं
उस तक हम लोग जा रहे हैं। है ना हमारे पास में। और इसमें ये भी आपको बता दूं, जो आप 10 मर्डर्स बोल रहे हैं उसमें से एक मर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन, पहला जो मर्डर हुआ था उसमें बच्चे ने अपने माँ बाप का खून किया था, ओके। एक दूसरा जो मर्डर हुआ था उसमें माँ ने और बेटे ने मिलकर दूसरे बच्चे का खून किया था, 3 ये हुए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये हम लोग आपको दे सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा जो हुडकेश्वर में हुआ था वो अनैतिक संबंध से हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो धनतोली में हुआ था वो प्रेम प्रकरण से हुआ था। फिर हुडकेश्वर में जो था इसमें वादावाद हुआ उनका, दारू पिऊन शिवीगाळ करीत असल्याने त्याच्यामुळे झालेलं आहे, राईट। उसके बाद में आपका जो वाठोडा में हुआ है उसमें जूना यांच्या भांडण होता, त्याच्यामुळे खून झालेला है। इसमें जो आरोपी हैं 7 आरोपी, अब इनके जो एसोसिएट्स कौन कौन है वो हम देख रहे हैं और उसके आधार पे कार्रवाई होगी। ये हो गया आपका 5वां मर्डर, जिसमें ये 6 मर्डर्स हो चुके हैं। सक्करधारा में मटकाजरी गावातील भेटलेल्या प्रॉपर्टीच्या वादावरून, ये प्रॉपर्टी के वाद से हुआ है ये, और इसमें भी कहीं पे गैंग वगैरह ऐसा नहीं है, ओके। उसके बाद में शांति नगर में हुआ, सॉरी every murder, no, you are saying about the gangs involved, so I am talking about this। एक बच्चे ने अपने माँ बाप का मर्डर, no, I am not saying so, I said na these 7 people who were involved, so we are seeing who were their associates, how they connived with each other and how this led to murder. So this we are studying, and as I mentioned, we have taken the preventive action because now DCPs are doing the preventive actions. Makoka MPDA also we have, how many Makoka and MPDAs we have done. So we are doing this way. So as I mentioned, murders have happened. I'm not denying that they have not. I'm also telling you the trend, how this is happening and what were the reasons. And I'm also telling you that now we are concerned in the sense कि अभी जो धूप काले में चोरी वगैरह बढ़ती है, मर्डर्स भी बढ़ने की शक्यता होती है, तो उसके लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ना हो। सर मेरा एक सवाल है, भी आपको बताया होगा, अगर आप देखेंगे तो उसका मिसयूज़ बहुत हो रहा था, और उसके अंदर आपको मैं बिल के साथ में दिखा सकता हूँ, और एक उसका जो वो बढ़ रहा है। तो हमने उसको पहले DCP ऑफिस में दिया था, बाद में उसको ACP ऑफिस में दिया है, और उसका कारण एक ही है, उसको ज़ेरॉक्स कराना है ना, आप करवाइए ना ज़ेरॉक्स। गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ एक पुलिस स्टेशन में दी हुई हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, उसकी आप चिंता मत करें ना, चल रही है वो गाड़ियाँ, कंडम होती है तो हम चेंज करवाते हैं ना, वो चेंज होगी, वो गवर्नमेंट चेंज करेगी, उसकी आप चिंता ना करें। कोई ना कोई गाड़ी पहुंच ही जाती है फॉर श्योर। और 112 पे भी अगर आप कॉल करते हो तो 112 एक जनरलाइज नंबर है, सबके लिए है, और उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो 4.5 या 5 मिनट का होता ही होता है। अगर किसी कोई हाल में अगर नहीं होता है, कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो यू आर ओपन टू टेल अस देन एंड देन ओनली। सर बहुत से पुलिस स्टेशंस में जो जेरॉक्स मशीन्स है वो बंद पड़ी है, वहाँ की गाड़ियाँ जो है 5-5 लाख दौड़ चुकी है, और बहुत से स्टेशंस में जो सोर्स मनी जो रहता है वो भी मिलता है। क्या नहीं मिलता? सोर्स मनी जो रहता है, आप जो बाहर तपास करने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन फंड का उसमें थोड़ा इशू है, क्योंकि वो मिला नहीं है अभी, तो इसलिए उसके अभी चर्चा हो रही है, अभी आएगा फरवरी मार्च में, तो उस टाइम देना शुरू करेंगे ना, अभी है नहीं। आपको 22 निकालना होता है, अगर आप निकाला है तो 7 निकालना है, तो ये बहुत बड़ा इशू है सर। सभी स्टेशन पे जेरॉक्स मशीन समाप्त है, बंद है, तो वो बाहर से लाना पड़ता है, कभी-कभी नवादा होता है कि तुम ही लेके आओ, ऐसा भी होता है, चेक करवा लेते हैं वो। आपले PIs आहे, कोणाकोणाला असं वाटतंय त्रास? PIs हैं हमारे आए हुए, जेरॉक्स का क्या इशू है? सभी पुलिस स्टेशन के जेरॉक्स ऑफिस बंद है।
ये जेरोक्स का जो इशू है ना, सुनिए, जेरोक्स का इशू के बारे में बता रहा हूँ कि जेरोक्स के जो है ना, अभी दुकान आ रहा है अभी, और बहुत सारे पुलिस स्टेशन वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, वो बंद है, ऑलमोस्ट सभी में बंद है, और जो पीने के पानी का प्यूरीफायर भी काम नहीं कर रहा है। तो हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उनको थाने में इससे पानी भी पीने को नहीं मिल रहा। तो देखिए, अगर अच्छा आपने ये बताया तो हम इसके ऊपर मैं पता करवा लेता हूँ कौन से उसमें, क्योंकि ये जो टाइम रहता है इस टाइम पे कूलर्स के लिए वो आप जीआरबी पढ़ेंगे ना, जनवरी और फरवरी में सब कूलर्स ठीक हो जाने चाहिए, ऐसा नियम है। दिस इज़ वन। और सेकंड, जो वाटर कूलर्स का अगर है तो मैं इशू करता हूँ ना इसमें कि भाई सब लोग हमारे डीसीपी हैं, वी विल गेट इट डन, विल गेट इट फिक्स्ड। चोरी की बात करें या फिर मर्डर की बात करें तो ऐसे में किस प्रकार से आगे क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा? बड़ा कदम यही है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आप जो चोरी का बता रहे हैं, चोरी भी कम है, ये मेरे पास में आंकड़ा है, 138 है, और मोटर व्हीकल थेफ्ट भी कम है जो कि 273 है, 304 थी। तो क्राइम ऐसे बढ़ नहीं रहा है जो आप बता रहे हैं, ये आंकड़ा है। इसमें पूरा मुद्दे माल जब्त नहीं हो पाता है, रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है, उसके पीछे का कारण क्या है? कौन से केस में नहीं होती है सर? चोरी के मामले में। चोरी के मामले में होती है। कल ही अभी हमने एक बहुत अच्छा डिटेक्शन किया है जिसमें आरोपी से हमको 54 मोटरसाइकिल्स जब्त किए हैं अभी तक हमने। और ये जो भी चोरियां हो रही थी, ये चांस की बात है कि वो चोरी का उसको रहता है, वो चोरी तो कर लेते हैं, बट उसमें डिटेक्ट करना और वो जो हमारी इंटेलिजेंस और बाकी कलेक्शन की वजह से ये 54 अभी तक मोटरसाइकिल आज की डेट का मैं बता रहा हूँ, ये डिटेक्ट किए हमने। सर बहुत सारे बड़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पिछले सालों का अगर 5 साल या 10 साल का आंकड़ा देखेंगे तो वैसे ही है। अब 2023 में 10 मर्डर्स थे, 24 में 9 मर्डर्स हैं, और अभी जो है 10 मर्डर्स हैं। तो ये 9-10 ही मर्डर है, ये बड़ा है, ये गलत बात है और ये बोलना भी नहीं चाहिए। सर नागपुर शहर में लगातार बड़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पिछले सालों का अगर 5 साल या 10 साल का आंकड़ा देखेंगे तो वैसे ही है। अब 2023 में 10 मर्डर्स थे, 24 में 9 मर्डर्स हैं, और अभी जो है 10 मर्डर्स हैं। तो ये 9-10 ही मर्डर है, ये बड़ा है, ये गलत बात है और ये बोलना भी नहीं चाहिए। सर नागपुर शहर में लगातार होती है तो पुलिस स्टेशन में जो ड्यूटी ऑफिसर रहता है वो ये बोलता है कि हमारी ड्यूटी चेंज हो गई, दूसरे को बताओ, और दूसरा आने के बाद देता नहीं है कि स्टाल बटोर के बीच में घूमना उस दिन दाखिल नहीं होता, और जब नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में जाता है तो ये बोला जाता है कि आप रात को क्यों नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है और आम आदमी को ये बहुत फेस करना पड़ता है। अगर ऐसा आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो हम उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे सब डीसीपीज हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप बताइए एक भी एग्जाम्पल, उसको इमीडिएटली हम लोग सस्पेंड करेंगे। आप नाम बताइए। सर अम्बाजरी का एक मामला है जिसमें पिछले करीब 1.5 महीने से एक व्यक्ति वहां जा रहा है और उसमें कोई महिला आरोपी है, तो ये बोल के टाल दिया जा रहा है कि भाई उसको जो है हम 6 बजे के बाद नहीं बुला सकते, आप मॉर्निंग में आओ। जब मॉर्निंग में जा रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। डीसीपी को अपने अभी आपके लिए अपने है नहीं अभी, आप उसका हमको ये दे दीजिए, क्योंकि 1.5 महीने से आप इंतजार कर रहे हैं। आज पत्रकार परिषद में आप मुद्दा निकाल रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप बताते तो अभी तक हो जाती थी कार्रवाई। सर मुझे भी जब उन्होंने बताया ऐसा तब मैंने आपसे आज बताए। जी जी सर, इससे संबंधित एक मसला है कि 112 पर भी कॉल करने के बाद या किसी भी पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद पुलिस लेट सब होने के बाद ही क्यों पहुंचती है? 112 का जो है लेट का नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आप फ़ोन करते हैं वो नेशनल इमरजेंसी नंबर है, तो वो नंबर जाता है मुंबई और वहाँ से फिर जो है वो डिस्पैच होता है, उसके बाद में संबंधित। जैसे कि सर डायरेक्ट दिल्ली पे अगर कॉल किया ना किसी भी पुलिस स्टेशन तो पुलिस सब होने के बाद ही वहाँ पहुँचती। इसका उदाहरण एक एक्सीडेंट है सर, वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था बाइक पर, 2 बच्चे वही डेथ हो गई थी उनकी, और बाकी पुलिस को जो बुलाया तो नहीं आई। फिर बाद में कौन सा पुलिस स्टेशन का बता रहे हैं? ये यहाँ की बात है, रविनगर। कहाँ पे रविनगर? उस टाइम
वो ऐसे ही हुआ। एक्सीडेंट में तो पहुंच ही जाते हैं, एक्सीडेंट में जो है ना गाड़ी पहुंच ही जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो आपका जो 112 पे कॉल है ना, जो 112 का कॉल आने के बाद अगर हाईएस्ट माना जाए नागपुर सिटी में तो उसका सर रिस्पॉन्स टाइम है 8 to 9 मिनट्स है। 7 to 8 मिनट्स है वो हम दिखा सकते हैं जो अगर इसमें, क्योंकि वो उसमें डिले कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कम क्लोज नहीं करेगा तो वो दिखता रहता है कि आपकी पुलिस गई नहीं अभी तक। ऐसे भी सर 112 के मतलब उसमें नहीं भी लगाया, वैसे भी डायरेक्टली अगर कॉल किया कि भैया यहाँ ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो काफ़ी देर बाद ही पुलिस पहुंची। अब इसमें अगर आप इमीडिएटली उसका बताएंगे, हमारे DCPs हैं, सब लोग इसीलिए बुलाया हुआ है, तो उस पर हम लोग इमीडिएटली बता सकते हैं ना कि इसमें क्यों नहीं पहुंचे, कोई भी एक पर्टिकुलर। ये सब सभी के पास में DCP साहब का नंबर नहीं रहता और PI साहब के भी नंबर नहीं रहते और लैंडलाइन रहता उसमें भी कॉल किया। हमारा वेबसाइट आपने चेक किया है, उसमें सबके नंबर है, जरा चेक करके देखिए। वो तो हो गया सर, मैं आप बोल रहे हैं नंबर नहीं है तो मतलब पास नहीं रहता सर इसलिए। नहीं, आप वेबसाइट इसलिए बनाया गया है कि आप देखें उस पर, और ये मैंडेटरी है। वन इन मेनी केसेस में वो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट पहुंचे या कोई कारण हो। जैसे मैंने बताया वैसे हिंदी में चाहिए। जो मर्डर अलग अलग समय पे हुए हैं, जो दोनों मर्डर जो है एक इमामवाड़ा में जो है उसके अंदर जो है जो मृतक है वर्धा का रहने वाला है, जिसके ऊपर लगभग 38 गुने हैं और वो कल ही यहाँ पे आया था और उसके रिश्तेदार जो है उसके यहाँ पे आया था। वहाँ पे उसने अपने दोस्तों के साथ में दारू पी, खाना खा रहे थे, उसके बाद में उनका झगड़ा हुआ और इसमें जो 3 आरोपी उन्होंने उसका मर्डर किया। तो ये जो है ये यहाँ का रहने वाला नहीं था और उनकी आपस में कुछ अभी पता नहीं चला क्या बात हुई उनकी आपस में, परंतु कोई जो पत्थर से उसका ये मारा है। तो ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, शराब पी रहे थे साथ में मिलके और खाना खाया, उसके बाद में हुआ। यशोदा नगर में जो हुआ है मर्डर, उसमें भी जो आरोपी है वो एक जिस बच्ची का ये जहाँ पे वो गया था उसने शादी में अड़थड़ा क्रिएट करने की कोशिश की। जो जिसका मर्डर है उसने बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों इसको हमारी बदनामी होगी वगैरह वगैरह उसने बोला और इस बात पे आके उसने जो है जो मेन एक्यूज है उसने इसका मर्डर किया है। तो जे मर्डर्स आपण बघितले तर 23मध्ये 10 मर्डर्स होते आजपर्यंत, आजची म्हणजे जे डेट आहे, आणि मग नंतर 24मध्ये 9 झाले, आता परत 10 आहे, अशी एक परिस्थिती आहे आणि हे आम्ही दररोजच्या पाहतो काय काय आहे। तर हे आपल्याकडे आकडा आहे आणि त्याशिवाय जे आपण पाहिले मागचे जे मर्डर झालेले आहेत 10चे 10 मर्डरचा आकडा पण आहेत माझ्याकडे। कारण काय होतं, मुलांनी कसे आई वडिलांना मारला किंवा इतर जे, आणि 4 मर्डर्स असे जे मित्रांमध्ये झालेले आहे आणि कालचे जे मर्डर्स आहे इमामवाडा आणि यशोधरा नगरच्या, त्या मर्डरबद्दलही माहिती आहे। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कालचे जे इमामवाडाचे मर्डर आहे तर त्याच्यात जो मृतक आहे त्याच्यावर MPDA झाला होता वर्धामध्ये। तो आपले नातेवाईक त्यांना भेटायला आला होता इथे। ते बाकीचे 3 आरोपी आणि त्यांनी स्वतः दारू घेतली, दारू पिली आणि काय त्यांचे आपसात भांडण झाली आणि त्याच्यानंतर ते तिघांना मिळून याच्या मर्डर केलेलं आहे। तसे जो दुसरा यशोधरा नगरचा जो मर्डर आहे त्याच्यात जो आरोपी आहे आणि त्याचे साथीदार, तो मेन जो आरोपी आहे त्याच्या आणि जे एक मुली ज्याचे लग्न होतं त्याचे ओळख होती आणि मैत्री होती आणि ते त्याचं लग्न होतं। तो लग्नात आणि साखरपुडा त्यावेळेसही आला होता, कालही तो आला तिथे आणि ते आल्यानंतर लग्न, कारण ते इतर जागा त्याचं लग्न होता, तर त्यांनी तिथे भांडण केली। ते नातेवाईक होते, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही निघून जा इथून, या मुलाचं लग्न झालेलं आहे। तो पण समोर आला, त्यांनीही सांगितलं की तू का इथे आलेला आहे, लोकांना काय वाटेल वगैरे वगैरे। मग त्याचे त्यांनी आणि याचे मित्रांनी त्याचं मर्डर केलेलं आहे। तर अशी याच्यात आहे आणि त्याची माहिती मिळाल्यानंतर आमचे अधिकारी कर्मचारी तिथे गेले होते, ते तिथे थांबलेले। आम्ही CCTV फुटेज चेक केलेलं, फुटेजमध्ये पण आहे, परंतु ते म्हणाले की असं काही नाही, आपलं संपलेलं आहे, म्हणजे काही आम्हाला तक्रार वगैरे द्यायची नाही।
तर तो तिथून निघून गेले आमचे पोलीस आणि नंतर त्यांनी मिळून असंही झालेलं आहे. असे 2 कालचे मर्डर्स आहे. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पोहरा नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रोजेक्ट काम का आयुक्त ने किया मुआयना। पोहरा नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रोजेक्ट अंतर्गत शहर में 538 किलोमीटर लंबा सीवर लाइन नेटवर्क डाला जाएगा। केंद्र सरकार प्रवर्तित अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नागपुर शहर के साउथ सीवरेज जोन व हुड़केश्वर नरसाला परिसर में दूषित पानी संकलन प्रणाली विकसित करने के लिए 997 करोड़ रुपए के प्रकल्प को मान्यता प्रदान की है। इसके अंतर्गत घरों के सीवर लाइन को जोड़ा जाएगा जिससे गंदा पानी नदी में नहीं जा सकेगा। पोहरा नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प अंतर्गत शुरू विभिन्न काम का मनपायुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुरुवार को मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनीषनगर स्थित शिल्पा सोसाइटी और चीज भवन क्षेत्र में जारी कामों की भी जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या हुए बगैर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाइपलाइन डालने के बाद उचित प्रकार से उसका पूर्ण भरण व समतलीकरण करके इस दौरान पूर्व स्थायी समिति सभापति अविनाश ठाकरे, मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधीक्षक डॉक्टर अभियंता श्वेता बैनर्जी, कार्यकारी अभियंता अनिल गेड़ा, उप अभियंता आशीष तालेवार, कनिष्ठ अभियंता कृष्णा कोल्ले उपस्थित थे। ठाकरे ने पाइपलाइन डालने के बाद सड़क का पूर्ण भरण व्यवस्थित नहीं करने की बात आयुक्त से कही। इस पर आयुक्त चौधरी ने पूर्ण भरण व समतलीकरण उचित तरीके से नहीं किए जाने पर ठेकेदार, पीएमसी और संबंधित पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जेल से बाहर निकलते ही कर दिया गेम। एमपीडीए के तहत जेल से रिहा हुए वर्धा के कुख्यात अपराधी 44 वर्षीय सोनू उर्फ दीपक विजय वासनिक की इमामवाड़ा के अपराधियों ने ही हत्या कर दी। सोनू के खिलाफ 35 से अधिक मामले दर्ज है। उसका वर्धा में आतंक है। इमामवाड़ा के कुख्यात अपराध आकाश प्रफुल्ल मेश्राम के मामा ने सोनू की मां से दूसरा विवाह किया है। इस वजह से सोनू की आकाश से पहचान है। गुरुवार को सोनू जेल से रिहा हुआ। वह आकाश से मिलने के लिए इमामवाड़ा पहुंचा। आकाश उसके मित्र सोनू रामटेके और दत्तू पसेकर के साथ मोमिनपुरा में गया था। भोजन करके लौट आए। रात को शराब पीते समय विवाद हुआ और आरोपियों ने पत्थर से सिर कुचलकर सोनू की हत्या कर दी। मेडिकल पहुंचाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।